हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज की वीडियो बड़ी ही मस्त होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देखिए जो एमीन किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, सेट नंबर 2 है। जो सेट नंबर 2 है GA करके, इसमें में सेट नंबर 1 में वो चल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अनसॉल्व सेट है। जो अनसॉल्व सेट कौन सा है, अनसॉल्व सेट कौन सा है, सेट नंबर 2 आपके बुक में मिलेगा, राज्य वाले में 2 है। GA इसका कोड है और इसका 5वां क्वेश्चन, 5 का क है, ठीक ना, 5 का क है, ठीक। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा था इस बार। तो यहाँ पर देखिए बोल क्या रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एमीन किसे कहते हैं। एमीन कहते हैं और प्राथमिक द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीन में विभेद के लिए एक परीक्षण लिखिए। परीक्षण भी लिखना है आपको, मैं परीक्षण करके दिखाया हूँ, यहाँ पर लिखा तो हूँ ही है, लेकिन इसको करके भी बताया कि प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन में विभेद कैसे क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एमीन किसे कहते हैं, पहले आप लोग समझिए। एमीन एमीन एल्किल एमीन अमोनिया, जैसे NH3 हो गया, NH3 के व्युत्पन्न होते हैं। जो आपका एल्किल एमीन होता है ना, जो एमीन होता है वो अमोनिया का क्या होता है, वो व्युत्पन्न होता है। किसका व्युत्पन्न होता है, अमोनिया का, यानी कि उसी अमोनिया से ही बना होता है एमीन, ठीक ना। अमोनिया से ही बना होता है क्या, एमीन, इसीलिए उसको अमोनिया का व्युत्पन्न कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पर जिनमें अमोनिया की एक या अधिक हाइड्रोजन, जिनमें अमोनिया की क्या एक या अधिक हाइड्रोजन, ठीक ना, अधिक हाइड्रोजन परमाणु को एल्कील समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, एमीन कहलाते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो अमोनिया के साथ हाइड्रोजन लगा होता है, 3 हाइड्रोजन लगा है, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यहाँ पर C2H5 या CH3 ले लेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एमीन, ठीक ना। एक हाइड्रोजन हटा करके CH3 अगर ले लिए तो उसको क्या हो गया, वो एमीन हो गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापित मतलब किसी को उसके जगह से हटा करके उसको वहां पर दूसरे आदमी को बैठा दिया जाए, ठीक ना। तो यहाँ पर वही बात हो रही है। अगर मान लीजिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, अगर कोई पावरफुल मनई बोल दिए, जैसे आदमी है, एक पावरफुल आदमी है और एक नॉर्मल आदमी बैठा है कुर्सी पर, और जब वो पावरफुल मनई आता है वो क्या करता है, जो नॉर्मल होता है वो उठ जाता है, ठीक ना। तो वहां पर क्या हुआ, प्रतिस्थापन ही हुआ। प्रतिस्थापन मतलब अपना स्थान छोड़ करके कोई दूसरा उस स्थान पर आ जाए, ठीक। एमीन कहलाते हैं। हिंसबर्ग परीक्षण हम लोग देखेंगे, हिंसबर्ग परीक्षण में क्या होता है, अज्ञात एमीन को KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड के आधिक्य में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ हिलाया जाता है या मिलाया जाता है, ठीक ना। उसमें क्या करते हैं, KOH को लिया जाता है, KOH को उसमें क्या करते हैं, KOH को लिया जाता है, KOH को क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसको मिला देते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए प्राथमिक एमीन की पहचान हम लोग कैसे करते हैं, हिंसबर्ग से। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक एमीन है और ये हिंसबर्ग का जो फार्मूला होता है ये है, ठीक ना, C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl, ये इसका फार्मूला होता है और इसको याद रखिएगा, हिंसबर्ग को याद रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए जब ये प्राथमिक एमीन से क्रिया करता है तो इसका नाइट्रोजन जो बेंजीन, नाइट्रोजन बेंजीन सल्फोनेमाइड, N बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है। क्या बनाता है, N बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है, ठीक ना। यह जल में विलय होता है। यह जो प्राथमिक एमीन वाला होता है, प्राथमिक एमीन, ये क्या होता है, जल में बाबू विलय होता है। अब देखो बाबू यहाँ पर क्या है, C6H5SO2Cl ले लिए और यहाँ पर देखिए NH2, H यानी कि NH2 और C2H5, जितने यहाँ पर लेंगे, जितने हाइड्रोजन हटाएंगे वहां पर एल्किल समूह को जोड़ेंगे। जब एल्किल समूह को जोड़ेंगे तभी वहां पर आपका एमीन बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एमीन ले लिए और ये आपका क्या है, हिंसबर्ग का सूत्र है, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा ना बाबू, यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से क्लोरीन हटेगा। क्लोरीन क्या करेगा, मान लीजिए हम यहाँ पर एक बांड बना दे रहे हैं, ऐसा बांड, यहाँ पर एक बांड ये बांडवा तोड़ेगा बाबू, ये बांड तोड़ लेगा, कहेगा कि मैं आपसे जुदा हो रहा हूं, तो यहाँ पर ये माइनस चार्ज आ जाएगा इस पर, और ये बांड इसको दे करके कहेगा कि आप यहाँ से जाइए, ये नाइट्रोजन कहेगा मैं किसी और के साथ जाना चाहता हूं, और ये कहेगा कि
ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक ना। तो ये देखो, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव मिल करके क्या बनाए, HCl बनाए, क्या बनाए, HCl बनाए। तो यहाँ पर देखिए HCl बन गया है लल्ला, HCl बन गया। उसके बाद देखिए जो नाइट्रोजन आपका रहेगा ना बाबू, ये नाइट्रोजन आ करके यहीं पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन आकर के जुड़ गया सल्फर से, और सल्फर से जब नाइट्रोजन जुड़ा तो नाइट्रोजन के साथ और भी कुछ लड़के थे, कौन थे, वो हाइड्रोजन और C2H5 था, तो वो सब भी उसके साथ आकर जुड़ गए। तो ये बन गया आपका प्राथमिक एमीन से N-एथिल बेंजील सल्फोनेमाइड। क्या बन गया, N-एथिल बेंजील सल्फोनेमाइड। अब देखते हैं द्वितीय एमीन में क्या होता है। द्वितीयक एमीन में देखिए क्या होता है, C6H5SO2Cl जो होता है, यह क्रिया करके NN डाई एथिल बेंजील सल्फोनेमाइड बनाता है। जैसा कि आप यहाँ पर ये देखिए, और एक बात इसको याद रखिएगा, जो द्वितीयक होता है ना एमीन, वो क्या होता है, क्षार में अविलेय होता है। किसमें, क्षार में अविलेय होता है, KOH से विलय नहीं हो। जैसे यहाँ पर ये KOH है, KOH क्या है, क्षार ही है, तो इसमें ये क्या करेगा, अविलेय रहेगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए C6H5SO2Cl को और किससे, HNC2H5 तो यहाँ पर देखिए जो C2H5 हम 2 बार लिखे हैं। आप एक बात यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन और यहाँ पर से हट गया है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर था एक हाइड्रोजन हटा, यहाँ पर क्या था, एक हाइड्रोजन ही हटा था। जैसे NH3 होता है तो NH2 और C2H5 है, और नीचे वाले में क्या है, NH है और C2H5 2 बार लिया गया है। अब यहाँ से क्या होगा कि ये हाइड्रोजन विस्थापित होगा और ये क्लोरीन विस्थापित होगा, तो ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन HCl बना देंगे, और ये नाइट्रोजन और ये सल्फर बन जाएंगे आपका सल्फोनेमाइड, ठीक ना। तो ये आप NN डाई एथिल बेंजील सल्फोनेमाइड बन गया, यहाँ पर बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पर क्या होता है, तृतीयक एमीन में, तृतीयक एमीन, ठीक ना। तृतीयक एमीन में क्या होता है, यह जो होता है हिंसबर्ग अभिक्रिया नहीं देता है, ठीक ना। हिंसबर्ग से जो तृतीयक एमीन होता है बेटा, वो क्या करता है, रिएक्शन ही नहीं देता है, ठीक ना। जैसे मैं आपको बताऊं रिएक्शन क्यों नहीं देता है। रिएक्शन देने के लिए वहां पर जो हाइड्रोजन हो रहा था, हाइड्रोजन जो प्रतिस्थापित हो रहा था, वहां पर होना भी तो चाहिए। देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर N है, C2H5 है, C2H5 है, C2H5, जब तीनों यही घेरे हुए हैं तो इसके पास हाइड्रोजन बचा कहाँ से। जैसे कह दीजिए कि खाने के बाद कोई अगर इमरती भी, पेट भरने के बाद अगर कोई इमरती देता है तो अभी इतराती है, यानी कि खाने का मन नहीं करता। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये पूरा अड़सा के भरा हुआ है इसमें, तो ये जगह नहीं है, तो कहाँ से भाई इसको लेगा, इसको कहाँ से लेगा, ठीक है। तो इसको कहाँ से लेगा, नहीं लेगा, तो इसलिए यह रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि उसके पास एक भी हाइड्रोजन ही नहीं है विस्थापित करने के लिए, तो प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा। जब प्रतिस्थापन नहीं होगा तो वो क्या करेगा, हिंसबर्ग से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक ना। तीनों में एक एक क्या अंतर भी है। देखिए जो आपका प्राथमिक एमीन होता है वह क्या होता है, विलेय होता है। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूं, जल में विलेय होता है, जल में क्या होता है, विलेय होता है। लेकिन जो आपका द्वितीयक वाला है, द्वितीयक एमीन जो है वो आपका जो क्षार में अविलेय होता है, क्या होता है, क्षार में अविलेय होता है। और जो तृतीयक होता है ये तो बाबू बेकार है एकदम, ये हिंसबर्ग से रिएक्शन वो नहीं देता है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक प्रश्न नंबर 5 का क का पहला था, ठीक ना। अभी इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें है, आइए उसको देखते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 5 का दूसरा है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 5 का कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन इसी में का है। तो देखिए क्या कर रहा है, X, यहाँ पर देखिए X है, X एथेनेमीन पर HCl की अभिक्रिया तथा एनिलीन पर जो Y है, यहाँ पर देखिए Y है, Y एनिलीन पर सोडियम नाइट्राइट NaNO2 एवं तनु HCl की 0°C ताप पर अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक ना। रासायनिक समीकरण लिखना है, तो यहाँ पर देखिए हम लिख लिए हैं रासायनिक समीकरण आपको बताने के लिए। देखिए यहाँ पर एथेनेमीन है, देखिए ये क्या है, एथेनेमीन है, ये आपका C2H5NH2 एथेनेमीन, एथेन के साथ एमीन। देखिए ये एथेन है और ये एमीन है, दोनों मिल गए तो क्या हो जाएंगे, एथेनेमीन हो जाएगा। प्लस में HCl, देखिए HCl की अभिक्रिया कराना है
तो HCl का अभिक्रिया कराएंगे तो कुछ नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पर H जो है ये H आकर के यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए C2H5NH3 बन गया। क्या बन गया, C2H5NH3 बन गया और Cl माइनस निकल गया, ठीक ना, Cl माइनस निकल गया, ये बना। उसके बाद देखिए जो Y है एनिलीन पर सोडियम नाइट्राइड यानी कि NaNO2 और HCl से 0 सेल्सियस पर क्रिया कराना है। तो यहाँ पर देखिए एनिलीन का फार्मूला होता है बेंजीन पर NH2 लगा होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। उसके बाद ये सोडियम नाइट्राइट है। उसके बाद ये आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 0 अंश सेल्सियस पर क्या कराना है, क्रिया कराना है। जब 0 अंश सेल्सियस पर क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, आपका डाइजोनियम लवण बनेगा, ठीक ना। ये क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, डाइजोनियम साल्ट बनता है। ये आपका देखिए डाइजोनियम साल्ट बन करके तैयार हो गया। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।